गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस ए न्यू टॉपिक। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। यूनिट हमारी चल रही थी यूनिट कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड की यूनिट चल रही थी। टॉपिक था प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण की विधि ये चल रही थी हमारे, और इस टॉपिक में हमने मेथड्स कर लिए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट न्यू मेथड है वो मेथड है हमारा चल रहा था अपचयन का मेथड चल रहा था हमारा। और अपचयन के उस मेथड में हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली थी, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हम देख लेते हैं। एल्किनोल अम्ल क्लोराइड से चल रहा था। शायद मेरे हिसाब से फर्स्ट मैंने अभिक्रिया जो ली थी वो ली थी वसीम एल्किनोइक एसिड से। फिर उसके बाद में मैंने जो सेकंड पोर्शन करवाया था वसी अम्लों के अंदर कैल्शियम बेरियम लवणों के शुष्कासन से, फिर उनके उत्प्रेरक विघटन से, और उनकी फिर हमने कार्बोलिथियम यौगिकों से क्रिया पर भी देखा था। फिर उसके बाद में मैंने लिया था एल्कोहल से। एल्कोहल के अंदर मैंने दो टॉपिक कर लिए थे कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी हमने क्रिया करवा ली थी, और एल्कोहल का उत्प्रेरक विघटन भी हम करवा सकते हैं, उत्प्रेरक विहाइड्रोजनीकरण से भी इसकी प्राप्ति कर ली थी। ग्लाइकोलों को ऑक्सीकरण हो गया था, ग्लाइकोलों के ऑक्सीकरण से प्राप्त कर ली थी। थर्ड मेथड हो गया था जेम डाइहेलाइडों के जलीय कास्टिक क्षारों से जल अपघटन पर भी प्राप्ति कर ली थी हमने, वो फोर्थ मेथड हो गया था हमारा। फिफ्थ मेथड में हमने कर लिया था एल्किनों के ओजोनीय अपघटन से, वो भी हमने पढ़ लिया है जो प्राप्ति की थी। सिक्स मेथड हमारा चल रहा था एल्किनोइल हैलाइडों से, यानी अम्ल क्लोराइडों से। अम्ल क्लोराइड में पहला मेथड देखा हमने रोजेनमुंड अपचयन, जो मैंने आपको बता दिया था। रोजेनमुंड अपचयन में क्या करते हैं कि अम्ल क्लोराइडों को उबलती हुई जाइलिन में बेरियम सल्फेट आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस द्वारा अपचित करवाते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एल्डिहाइड्स की प्राप्ति होती है। कीटोन इस विधि के द्वारा बनाए नहीं जाते हैं, और यहाँ पर मैथिनिल का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि सामान्यतः पर जो HCOCl होता है वो अस्थायी होता है। तो यहाँ पर एल्किनोल जो क्लोराइड्स होंगे, एल्किनोल क्लोराइड्स की जब अपचयन करवाते हैं तो अपचयन पर क्या प्राप्त होंगे कि एल्डिहाइड्स प्राप्त होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसमें अपचयन के रूप में हमने कहा था कि जो सिक्स मेथड चल रहा था हमारा एसिड क्लोराइड से, फ्रॉम एल्केनोइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, जो हमारा सिक्स मेथड चल रहा था उसी के आगे हम ले रहे हैं। इसके अंदर हमने रोजेनमुंड अपचयन देख लिया था। उसके बाद में हमने कहा था कि विशिष्ट अपचय के रूप में काम में क्या लाए जाते हैं कि रोजेनमुंड अपचयन की तुलना में यहाँ अगर इन विशिष्ट अपचयकों को काम में लिया जाए तो अभिक्रिया में कार्बोनिल कंपाउंड्स की लब्धि अधिक होती है। इसके अंदर हम दो अपचय काम में लिए थे हमने, एक को लिया था हमने विमेल एच, और एक अपचय हमने काम में लिया था दूसरा लिथियम ट्राइटर्सी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने कंपाउंड काम में लिया था लिथियम ट्राइटर्सी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर हम विशिष्ट अपचय के रूप में लिथियम ट्राइटर्सी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड को काम में लेते हैं, इसकी उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, तो यह अभिक्रिया -78 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर E3 विलयन में संपन्न होती है। ओके, और सेकंड स्टेप हम यहाँ यूज करेंगे क्रिया करवाने के पश्चात ये E3 विलयन में क्रिया करवाई जाएगी अति न्यून तापमान पर, और फिर उसके बाद में इसका जल अपघटन करवा देते हैं। ओके, तो हमने कोई भी प्रोडक्ट लिया, जैसे एक प्रोडक्ट क्रियाकारी अणु लिया है 4 नाइट्रो, मैंने एग्जांपल लिया था 4 नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड COCl। जब इसकी क्रिया करवाते हैं इसका हम करवाते हैं लिथियम ट्राइटर्सी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचय पदार्थ द्वारा तीव्र ताप पर E3 विलयन में जब इसकी क्रिया करवाते हैं तो इस अपचय पदार्थ के द्वारा अम्ल क्लोराइड का अपचयन किसमें कर दिया जाता है, CHO ग्रुप में कर दिया जाता है, और अम्ल क्लोराइड के अपचयन से क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड्स की प्राप्ति होगी। ठीक है, और प्राप्त उत्पाद का जलीय अपघटन घटिया अपघटन भी करवा देते हैं, जल अपघटन पर इसकी प्राप्ति हो जाएगी। अब इस कंपाउंड्स को हम देख लेते हैं, बनने वाला कंपाउंड कौन सा होगा, अम्ल क्लोराइड का अपचयन किसमें हो जाता है, CHO ग्रुप में हो जाता है।
तो यहाँ जो कंपाउंड प्राप्त होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, 4-नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। ओके, दूसरा हमने कंपाउंड लिया, मान लीजिए मैंने कंपाउंड ये लिया है मेथॉक्सी ग्रुप लिया और यहाँ हमने लिया COCl 3-मेथॉक्सी 4-मेथिल, हमने ये भी ले लिया। अगर हम इसका वही लिथियम ट्राइटरसीमेटॉक्सिक एल्यूमिनियम हाइड्राइड विशिष्ट अपचायक पदार्थ -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर E3 मीडियम में जब इस अपचायक के साथ क्रिया करवाते हैं और बने हुए प्रोडक्ट्स का मध्यवर्ती का क्या करवा देंगे, बने हुए उत्पाद का जल अपघटन करवाएं तो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, अम्ल क्लोराइड का अपचयन किसमें हो जाएगा, CHO ग्रुप में हो जाता है। कंपाउंड क्या प्राप्त होगा, जो प्राप्त होने वाला कंपाउंड है वो होगा CHO और यहाँ क्या होगा, एजिटिव ग्रुप्स रहेंगे CH3 एंड देन OCH3 समूह। ये कहलाएगा क्या, ये जो हमारे 1, 2, 3 मेथॉक्सी रिएक्ट क्या है, मेथिल, तो मेथॉक्सी और मेथिल दोनों ग्रुप्स हैं। अब इन दोनों ग्रुप्स में हमने देखा अल्फाबेट ऑर्डर में देखा, पहले क्या आ रहा है, वो आ रहा है, तो सबसे पहले इसको लेंगे, क्या कंडीशन है, 3-मेथॉक्सी 4-मेथिल बेंजोल क्लोराइड, 3-मेथॉक्सी 4-मेथिल बेंजोल क्लोराइड हमने लिया है और इससे प्राप्त हो रहा है 3-मेथॉक्सी 4-मेथिल बेंजेल्डिहाइड। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट्स प्राप्त हो जाएगा। तो विशिष्ट अपचायक हमने काम में कौन सा लिया है, ये। अब इसको भी लेकर देख लेते हैं। हमने इसको काम में ले लिया, डिवेल एच को भी काम में ले लिया, वही डिवेल एच के द्वारा होगी डाइट आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। कंपाउंड हम कोई सा भी काम में ले सकते हैं, कंपाउंड्स के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम पर्टिकुलर कोई कंपाउंड चयनित करें और उसी कंपाउंड्स की अभिक्रिया को हम देखें, ठीक है। जैसे हमने लिया एक कंपाउंड लिया, हमने कहा कि इसका अपचयन करवाना है साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिक क्लोराइड, ये मैंने कंपाउंड ले लिया, डिवेल एच के द्वारा वही -78 डिग्री सेंटीग्रेड का E3 मीडियम में क्रिया करवाएंगे और फिर क्या करवा देंगे, इसका अम्लीय जल अपघटन। कंपाउंड क्या प्राप्त आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा COCl समूह की जगह क्या आ जाएगा, CHO ग्रुप आ जाएगा। तो बेंजोल क्लोराइड क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिक क्लोराइड की जगह क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड की प्राप्ति हो जाएगी। ओके, ये भी कंपाउंड बन सकता है। एक कंपाउंड हमने लिया, अगर हमने ये ले लिया CN समूह लिया और ये कंपाउंड लिया हमने 4-साइनोबेंजोल क्लोराइड, इसकी भी डिवेल एच से क्रिया करवाई, डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वही -78 डिग्री सेंटीग्रेड था E3 मीडियम की प्रेजेंस में क्रिया करवाकर प्राप्त मध्यवर्ती उत्पाद का जल अपघटन इसकी प्राप्ति करेंगे। तो यहाँ कंपाउंड क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा साइनो समूह एजिटिज रहेगा और COCl समूह का CHO ग्रुप में परिवर्तन 4-साइनो बेंजेल्डिहाइड की प्राप्ति हो जाएगी। ओके, तो ये अपचयन हो गया। अब हम क्रियाविधि देख लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में उसकी क्रियाविधि इस प्रकार है। ओके, देखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अब एग्जाम्पल कोई सा भी हम ले सकते हैं, जो आप एग्जाम्पल लेना चाहें उस एग्जाम्पल को चयनित कीजिए। मैंने एक नॉर्मल एग्जाम्पल लिया RCOCl एल्केनॉल क्लोराइड लिया और इसकी मैंने लिथियम एल्यूमिनियम लिथियम ट्राइट्राइब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ -78 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान E3 मीडियम में क्रिया करवाई। ओके, और फिर कंपाउंड का मैंने जल अपघटन करवाया। कंपाउंड्स
का जब गठन करवाया तो कंपाउंड क्या प्राप्त हुआ, RCOCl समूह की जगह RCHO एल्केनेल की प्राप्ति हुई। और ये था मेरे एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइडों का अपचयन करवाया जाए तो किसकी प्राप्ति होती है, एल्केनेल की। अभिक्रिया की मैकेनिज्म को हम देखते हैं, क्रियाविधि किस प्रकार से हुई। इसमें सबसे पहले क्या होता है, RCOCl समूह। ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम इसकी क्रिया किससे करवाते हैं, जो अभिक्रिया में मैंने भाग ले रखा है, कौन सा कंपाउंड काम में लिया मैंने, अभिक्रिया मैंने काम में लिया है, चेक करना, लिथियम एल्यूमिनियम, लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके साथ क्रिया करवाएंगे। अब हम जानते हैं इस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव, इस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब ये कहाँ जाएगा पॉजिटिव वाला, ये चला जाता है इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेता है ऑक्सीजन पर। जब ये इक्विलिब्रियम में क्रिया हो रही है, सबसे पहले क्या करेगा, -78 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्रिया करवाए। तो इक्विलिब्रियम में ये अक्षय पदार्थ इस लिथियम ट्राइटर्सिलिट्रोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से लिथियम जो धनायन होगा वो कहाँ चला जाएगा, वो कार्बनिक ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने के कारण वहाँ चला जाता है, जिससे क्या आ जाएगा, जिससे हम कह देंगे RC। अब इस पर क्या कंडीशंस हो जाएगी, इस पर कौन जुड़ गया, Li पॉजिटिव चार्ज, और इस पर चार्ज क्या था, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेता है, इसलिए मैं इस Li को इसके साथ अटैच करवा दूंगा। तो अटैच करवाऊंगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा, जब इसके साथ में अटैच हो जाएगा लिथियम, तो उस स्थिति में इस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि इसका एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, लिथियम धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, क्योंकि धनावेशित लिथियम धनायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जिससे ऑक्सीजन परमाणु कार्बनिक ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कार्बनिक ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज के आने से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, कार्बनिक ऑक्सीजन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे CO बॉन्ड ब्रेक होगा आगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या रिमूव हो गया, साथ में क्या बना, यहाँ पर बना Al -H एंड देन OC, CH3 का होल थ्राइस 3। अब अगली स्टेप में क्या होगा, इसी स्टेप में इस दोनों निकले, अब दूसरी इसी स्टेप्स को हम बता देते हैं। इस स्टेप्स में क्या होगा, बंद के इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बोनिल ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, और हम जानते हैं कि अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज का आना उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है, उसकी स्थायित्व में कमी लाता है। तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी तो कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉनियन ऑक्सीजन परमाणु की ओर जाएंगे, जिससे कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। उसी समय जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो ट्राइटर्सिलिट्रोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, इसमें बंद के इलेक्ट्रॉन चूंकि एल्यूमिनियम की तुलना में हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इसलिए बंद के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की ओर जाएंगे। ये हाइड्रोजन परमाणु का अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर लेगा, ठीक है। और इसके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर लेने की वजह से क्या कंडीशंस हो जाएगी, जब ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर लेगा, वैसे स्थिति में क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्राइड धातु हाइड्रोजन आवन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ओर ट्रांसफर होने से ये हाइड्राइड आयन स्थानांतरित होगा कार्बोनिल कार्बन पर, और एल्यूमिनियम परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी से पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो पहले से उपस्थित नेगेटिव चार्ज को काउंटर बैलेंस कर देता है। तो ऐसी स्थिति में कंपाउंड्स क्या प्राप्त होगा, RCO Li, और यहाँ क्या आ गया, ClH, ओके। और साथ में क्या निकल गया, साथ में यहाँ निकल जाएगा, जो बनेगा वो क्या होगा, AlOC CH3 का होल थ्राइस टर्सरी ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम, ओके। टर्सरी ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम की प्राप्ति हो जाएगी। अब जो बना हुआ कंपाउंड था, इसमें भी क्या हो जाएगा, Li। अब आगे की क्रिया देख लेते हैं, जो यहाँ तक मैंने बता दी है। अब आगे क्या होगा, जो ये कंपाउंड था, अब इसकी हम बात कर लेते हैं। जो ये कंपाउंड था RCO
O Li ClH। अब इसके पास में कौन आएगा, ये कंपाउंड आएगा टर्सी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम। अब ये क्या करेगा, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के दिखता है तो ये Li क्या करेगा, अपने बंद के इलेक्ट्रॉन्स किसको देकर जाएगा, ऑक्सीजन की ओर। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये ऑक्सीजन पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो यही ऑक्सीजन क्या करती है, इस पर कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये एल्यूमिनियम कहाँ आ जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या बनाएगा, CH4OCl OCCH3 का फोर्थ थ्राइस एंड देन फोर्थ थ्राइस, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राई वो टर्सी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम ये जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, बंद के इलेक्ट्रॉन साथ में क्या होगा, Li प्लस अभिक्रिया मिश्रण में यहाँ मौजूद रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में क्रिया क्या होगी, अब इसके बाद में क्रिया क्या होगी, यहीं पे हमें अगला स्टेप देखते हैं। ये बनाया एंड देन ये हटाया, जो Li प्लस था Cl के साथ किस रूप में निकल गया, LiCl के रूप में पृथक हो गया। क्या बना, RCHO, ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज एंड देन AlOCCH3 का होल थ्राइस एंड देन होल थ्राइस। अब बने हुए जो कंपाउंड है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो उस स्थिति में हम बात कर लेंगे क्या कंडीशंस लागू होगी। क्योंकि डबल बॉन्ड बनाया था ना इसमें, यहाँ डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड तो हमें पता है, हाँ यह डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन परमाणु। अब हम क्या करते हैं, चूंकि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन परमाणु की क्रियाशीलता ज्यादा होगी, तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन परमाणु की क्रियाशीलता जब ज्यादा होती है तो उस स्थिति के अंदर क्या कंडीशंस हो जाएगी, इसका H2O के साथ अनेक पदों में बार बार जल गठन होगा, यानी मेनी स्टेप्स, अनेक पदों में, इन मेनी स्टेप्स इसका बार बार हम क्या करवाते हैं, जल गठन करवाएंगे, जिससे लास्ट प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाएगा, RCH, एल्डिहाइड्स की प्राप्ति हो जाएगी। ओके, तो ये प्रोसेस कौन सा था, ये हमने जो विशिष्ट अपचय किया था लिथियम ट्राइटर्सिडॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके साथ E3 विलयन में जब -78 डिग्री प्रति न्यून ताप पर क्रिया करवाई जाती है तो बनने वाले उत्पाद का जल गठन करवा करके बनने वाले उत्पाद एल्डिहाइड्स के अधिकतम लब्धि को प्राप्त किया जाता है। ओके, तो वर्तमान में अम्ल क्लोराइडों से इस विशिष्ट अपचय के द्वारा सबसे ज्यादा कार्बनिक कंपाउंड्स की प्राप्ति यानी एल्डिहाइड्स की प्राप्ति की जाती है। तो ये मैंने मेथड्स बताए। अब इसके अलावा भी अम्ल क्लोराइडों के बहुत से ऐसे मेथड हैं जिनके द्वारा भी हम कार्बनिक कंपाउंड्स को प्राप्त कर सकते हैं, वो मेथड्स हम देख रहे हैं। तो ये तो मेथड हो गया, तो ये जिसमें अपचयन करवाया इनका और अपचयन के लिए यूज किया अम्ल क्लोराइडों का अपचयन अम्ल क्लोराइडों से, और सेकंड है एसिड क्लोराइडों की हमने किससे क्रिया करवाई, जो एसिड क्लोराइड थे, अम्ल क्लोराइड थे, उन अम्ल क्लोराइड की ऑर्गेनो कैडमियम यौगिकों से क्रिया, ऑर्गेनो कैडमियम यौगिकों से क्रिया। एसिड क्लोराइड के ऑर्गेनो कैडमियम यौगिकों से किस प्रकार की क्रिया होगी, तो एसिड क्लोराइड में हमने काम में क्या लिया, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए ग्रिग्नार अभिकर्मक काम में लिया, क्योंकि ऑर्गेनो कैडमियम यौगिक बनाने ग्रिग्नार अभिकर्मक क्रियाशील होता है, तो ग्रिग्नार अभिकर्मक की निर्जल कैडमियम क्लोराइड से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्रिया करवाई जाती है। शुष्क E3 विलयन में जब ग्रिग्नार अभिकर्मक की निर्जल कैडमियम क्लोराइड से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, इसके कितने मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे, तो क्या बनेगा, ये बनाएगा R2CD
डाई एल्किल कैडमियम प्लस साथ में क्या बनाएगा, Mg कितने हैं, 2 है ना, MgHCl, ठीक है। अब ये जो डाई एल्किल कैडमियम बना यही कहलाता है ऑर्गेनो कैडमियम, ओके। डाई एल्किल कैडमियम ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड कहलाता है। अब इस डाई एल्किल कैडमियम की क्रिया किससे करवाएंगे, किसी भी अम्ल क्लोराइड से। मैंने एग्जांपल लिया CH3COCl। जब अम्ल क्लोराइड की क्रिया एसिड क्लोराइड की क्रिया डाई एल्किल कैडमियम से करवाते हैं R2CD से, ठीक है। तो क्रिया करवाने पर क्या हो जाएगा, कितने, तो इसके कितने मोल लूंगा मैं, 2, क्या निकलेगा CdCl2 और Lp2 कहाँ जाएगा, यहाँ कंपाउंड बन जाएगा CH3COR, ठीक है। और साथ में क्या निकल जाएगा CdCl2 पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले ग्रीनियर लिथोग्राफी शुष्क इक्विलिब्रियम में निर्जल कैडमियम क्लोराइड से क्रिया करवाकर ऑर्गेनो कैडमियम यौगिक बनाए जाते हैं। बने हुए ऑर्गेनो कैडमियम यौगिक अम्ल क्लोराइडों से क्रिया करके क्या देते हैं, कीटोन्स देते हैं। इस क्रिया के द्वारा कब होगा, तो चूंकि मैंने CH3COCl लिया, HCOCl तो सामान्य यहाँ पर ऐसे ही होता है, तो वो तो हम काम में ले नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में आप चाहे कोई सा भी अम्ल क्लोराइड ले लेंगे, एसिड क्लोराइड ले लेंगे, कैडमियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया में केवल कीटोन्स की प्राप्ति होती है। इसके द्वारा कभी भी एल्केनेल निर्मित नहीं किए जाते। इस मेथड के द्वारा कभी भी एल्केनेल फॉर्मेट नहीं होते, केवल कीटोन्स की प्राप्ति होती है, ओके। तो एसिड क्लोराइड और ऑर्गेनो कैडमियम यौगिकों से क्रिया पर क्या प्राप्त होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स के रूप में कीटोन्स प्राप्त होते हैं। और एक बात हो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से शुद्धतम कीटोन प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है, जिसके अंदर कीटोन शुद्ध रूप में प्योर स्टेट में प्राप्त होते हैं, ओके। नेक्स्ट इसी में एक एग्जांपल लेंगे, हमने क्रिया करवाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिया हमने, जैसे CH3MgBr और कैडमियम क्लोराइड से इसकी क्रिया करवाई, ठीक है। डिहाइड्रेट कैडमियम क्लोराइड से क्रिया करवाई ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की कैडमियम क्लोराइड से क्रिया पर क्या बना, CH3 का होल ट्वाइस CD डाइमेथिल कैडमियम, 2 मोल लिए इसके, और साथ में क्या निकला MgBrCl के 2 मोल। अब बना हुआ जो डाइमेथिल कैडमियम था, इसकी क्रिया किससे करवाई, CH3COCl एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड की ऑर्गेनो कैडमियम यौगिक डाइमेथिल कैडमियम से जब क्रिया करवाएंगे, कंपाउंड क्या प्राप्त हुआ, कितने मोल लिए इसके, 2, CdCl2 निकल जाएगा और क्या आ जाएगा CH3COCH3, कितने मोल प्राप्त होंगे इसके, 2। तो प्रोपेनॉन के 2 अणु प्राप्त हो जाएंगे और साथ में क्या प्राप्त हुआ, CdCl, ओके। तो स्टूडेंट एसिड क्लोराइड की ऑर्गेनो कैडमियम यौगिकों से क्या प्राप्त हुआ, प्रोपेनॉन की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं अम्ल क्लोराइडों की जब ऑर्गेनो कैडमियम यौगिकों से क्रिया हो रही है, तो हम इसकी ऑर्गेनो लिथियम यौगिकों से भी क्रिया करवा सकते हैं। और इसमें हम इसकी क्रिया किससे करवाएंगे, तो यहाँ ऑर्गेनो लिथियम यौगिकों में हम करवा सकते हैं इसकी लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट यौगिकों से। तो ऑर्गेनो कॉपर यौगिकों से इसकी क्रिया करवाते हैं, ठीक है। कौन सी क्रिया करवाएंगे, ऑर्गेनो कॉपर यौगिकों से क्रिया। नेक्स्ट ये देखिए, मैंने एक एग्जांपल दिया। अब हम इसी में लेते हैं, कितना मेथड हो गया, B। अब C मेथड हमने काम में लिया, इसी में हम क्लोराइडों की ऑर्गेनो कॉपर यौगिकों से क्रिया। इसकी ऑर्गेनो कॉपर यौगिकों से क्रिया करवाएंगे। इसमें हमने काम में क्या लिया, तो ऑर्गेनो कॉपर यौगिकों का निर्माण कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी आपने एल्किल हैलाइड लिया, जैसे मैंने ले लिया मैथिल ब्रोमाइड। एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करवाई, लिथियम धातु से, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, E3 विलियन में। जब एल्किल हैलाइड की लिथियम धातु से क्रिया करवाते हैं, तो नॉर्मली एग्जांपल ले लेते हैं, RX में लेकर के कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जब एल्किल हैलाइडों की E3 विलियन में, एल्किल हैलाइडों की E3 विलियन में किससे क्रिया करवाई, लिथियम धातु से, तो कंपाउंड क्या बनता है, RLi बनता है। एल्किल लिथियम या कार्बन लिथियम यौगिक निर्मित होते हैं। क्या निकल जाएगा यहाँ पे, LiX अलग हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ क्या आ गया, इसका कितना मोल लिया, एक ही मोल लिया, लिथियम के 2। तो ये 3 विलियन में जब एल्किल हैलाइड की लिथियम धातु से क्रिया करवाई जाती है तो एल्किल लिथियम कार्बोनिल यौगिक निर्मित होते हैं, साथ में लिथियम हैलाइड साल्ट लिथियम वापस हो जाता है। अब इस एल्किल लिथियम की क्रिया किससे करवाएंगे, जो बना हुआ एल्किल लिथियम था इसकी क्यूप्रस हैलाइड से क्रिया करवानी है। किससे क्रिया करवानी है, क्यूप्रस हैलाइड से। जब इसकी क्यूप्रस हैलाइड से क्रिया करवाते हैं तो इसके कितने मोल काम में आएंगे वो देखते हैं। अब बना हुआ जो एल्किल लिथियम था, इस एल्किल लिथियम की क्रिया करवाते हैं किससे, क्यूप्रस हैलाइड से। जब इसकी क्यूप्रस हैलाइड से क्रिया करवाएंगे तो क्या निकल जाएगा, LiX निकल जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, इसके कितने मोल लिए मैंने, 2 मोल। साथ में क्या बनाएगा, ये बनाएगा डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट, ओके। क्या बनाएगा, डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट, और साथ में क्या निकल जाएगा यहाँ से, LiX रिमूव हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये प्रक्रिया में हम देखते हैं, ये प्रक्रिया जो होगी इसके अंदर कंपाउंड किस प्रकार के प्राप्त होंगे। तो यहाँ प्राप्त क्या हो जाएगा, एल्किल लिथियम कार्बोनिल यौगिकों की, सबसे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे सर्वप्रथम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइडों की E3 विलियन में लिथियम धातु से क्रिया करवाने पर एल्किल लिथियम या कार्ब लिथियम यौगिक बनते हैं। बने हुए कार्ब लिथियम यौगिक क्यूप्रस हैलाइड के साथ प्रतिक्रिया करवाए जाने पर क्या बनाते हैं, लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट यानी ऑर्गेनो कॉपर यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब ये बने हुए जो ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड थे, क्योंकि Li पर चार्ज क्या है प्लस, इस पर चार्ज क्या आएगा माइनस, तो एल्किल ग्रुप जुड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर Cu प्लस है, X माइनस किसके साथ निकल गया, लिथियम के साथ निकल गया। अब Cu प्लस किससे अटैच होगा, Cu प्लस एल्किल ग्रुप से अटैच होगा, परंतु एल्किल ग्रुप तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स का हो गया डाई एल्किल लिथियम, लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट ऑर्गेनो कॉपर यौगिक निर्मित हो गए। ये क्या लगते हैं, ऑर्गेनो कॉपर यौगिक, ये ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड है। अब इस ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड की हम एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाएंगे। क्रिया करवाएं जैसे मैंने RCOCl से, जब RCOCl एल्किल हैलाइड से या एसिड क्लोराइडों से इसकी क्रिया करवाते हैं, डाई एल्किल लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट की टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और E3 विलियन में सेम क्रिया प्रोसीजर वही सेम होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। और उसके बाद में क्या करवा लेते हैं, ड्राई के प्रेजेंस में क्रिया करवाते हैं, -78 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्रिया करवा लेते हैं। कंपाउंड्स क्या फॉर्मेट होंगे, यहाँ फॉर्मेट क्या हो जाएगा तो आप जानते हैं, क्या निकल जाएगा, LiCl, तो एक तो निकल गया यहाँ पर LiCl, साथ में क्या बना RCU, मैथिल कॉपर अलग हो गया, और क्या आ गया यहाँ पे, एक एल्किल ग्रुप यहाँ जाएगा तो ये बनाएगा RCOR, ओके। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एग्जांपल की सहायता से। मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मैथिल ब्रोमाइड हमने काम में लिया, मैथिल ब्रोमाइड की लिथियम धातु से क्रिया करवाई ईथर विलियन में, तो ये सबसे पहले क्या बनाता है, मैथिल लिथियम का निर्माण करेगा, कार्ब लिथियम यौगिक। बना हुआ कार्ब लिथियम यौगिक कॉपर हैलाइड या क्यूप्रस हैलाइड या क्यूप्रस क्लोराइड से इसकी क्रिया करवाएंगे तो एक कंपाउंड क्या निकाल देगा, LiX को बाहर कर देगा, इसके 2 मोल लिए थे हमने काम में, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा बढ़ा देंगे, इसके 2 मोल काम में लिए, तो यहाँ पे क्या निकल गया था, LiBr बाहर हो गया था, ठीक है। अब यहाँ इसके 2 मोल काम में लेंगे, कितने मोल काम में लेंगे, इसके 2 मोल प्रोवाइड करवाएंगे, तो कंपाउंड क्या बनाएगा, डाईमेथिल लिथियम डाईमेथिल क्यूप्रेट, इसका निर्माण हो गया। अब ये लिथियम डाई, अब ये ऑर्गेनो कॉपर जो कंपाउंड था लिथियम डाई मैथिल क्यूप्रेट जो बना ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड, ये ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड किससे क्रिया करेगा, डाईमेथिल लिथियम डाई मैथिल क्यूप्रेट की हमने क्रिया करवाई CH3
COCl से, एसिटिल क्लोराइड से या एथेनॉल क्लोराइड से। एथेनॉल क्लोराइड से क्रिया करवाने पर क्या होगा, इसके क्या मोल लेंगे, मोल हम एक ही लेंगे। क्या निकल जाएगा, LiCl। तो एक तो निकल जाएगा लिथियम क्लोराइड LiCl, साथ में क्या निकला, मैथिल कॉपर अलग हो जाएगा, मैथिल कॉपर अलग हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, एक CH3 समूह आ जाएगा, Cl को रिप्लेस कर देगा, कंपाउंड क्या प्राप्त होगा, CH3COCH3, प्रोपेनॉन की प्राप्ति हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंपाउंड्स था ये, तो एसिड क्लोराइड